अरे बेटा, बात क्या हो गई? अभी तो पिछले हफ्ते तो आई थी, अब फिर आ गई। घर में सब ठीक है ना? क्या मम्मी, अब मैं अपने घर में भी नहीं आ सकती क्या? मेरा भी तो घर है ये। हाँ बेटा, ये तेरा ही घर है, पर देख अब तेरी शादी हो गई है, ससुराल ही अब तेरा घर है। तुझे अब यहाँ पे नहीं, अपने ससुराल पे ध्यान देना चाहिए। क्या मम्मी, मैं अभी तो आई हूँ, कुछ चाय पानी कुछ नहीं पूछा आपने, आते ही बस लेक्चर देना शुरू कर दिया। अच्छा रुक, मैं लेके आती हूँ तेरे लिए चाय। अच्छा, सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? कुछ बात तो नहीं हुई? हाँ सब ठीक है। पर तेरा चेहरा तो कुछ और बता रहा है। अरे मम्मी, वो आपको नहीं पता, मेरी सास है ना, हर चीज में टोका टाकी करती है। खड़े होके पानी मत पिया कर, वीरवार को बाल मत धोया कर, रसोई में नहाकर जाया कर, बाल खुले करके मत जाया कर, वहां बैठ के खाना खाया कर। इतना सब ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। सब जानती हूँ मैं तेरे बारे में। बेटी है तू मेरी, पैदा किया है मैंने तुझे। जरूर तूने ही कुछ किया होगा। तेरी सास से बात हुई थी मेरी, कह रही थी वो कि छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाती है। अरे मैं तेरी सास को अच्छे से जानती हूँ, वो तो किस्मत वाली है तू, जो तुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है, इतनी अच्छी सास मिली है। तेरी इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी हर गलती को वो नादानी समझ के माफ कर देती है। और मुझे तो यही नहीं समझ में आता, अगर वो तेरी गलतियों पे तुझे समझा रही है तो इसमें गलती क्या बोल देती है वो। पर बेटा, ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता। अरे तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, हर हफ्ते तू आ जाएगी घर पे, यहाँ पे अच्छा लगता है क्या? कोई क्या सोचेगा? और जिसे तू कह रही है ना कि मेरी सास मुझे रोकती टोकती है, वो रोकती टोकती नहीं है। वो हमारी भाषा में ना, ये कह लो बड़ों की भाषा में, वो समझाना कहते हैं। वो सिर्फ तुझे समझाने के लिए बोलती हैं। अब जरा सोच, कल को तेरे रिश्तेदार तेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कहेंगे, हैं? वो तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे वो यही चाह रही हैं कि कोई तुझे टोके ना, कोई तुझ पे उंगली ना उठाए। देख बेटा, वो जो कहती है ना, तेरे भले के लिए बोलती हैं। मैं भी तो डांट देती थी तुझे, तू गलती करती थी, रोकती थी ना। जब तूने मेरी बातों का बुरा नहीं माना, तो अपनी सास की बातों को क्यों इतना बुरा मान लेती है? अरे जब तू गलती करती थी, बोलती तो मैं भी थी ना तुझसे कि बेटा ऐसे मत कर, वैसे मत कर। तूने तो मेरी बातों का कभी ऐसे बुरा नहीं माना, और अपनी सास की बातों का तो इतना बुरा मान के आ जाती है। देख बेटा, वो जो तुझसे कहते हैं ना, वो तेरे भले के लिए बोलते हैं। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हम इतने खुशकिस्मत है जो हमें इतने अच्छे रिश्तेदार मिले हैं। अरे खुशकिस्मत है तू, जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली है, जो तेरी छोटी छोटी गलतियों को ऐसे नादानी समझ कर तुझे माफ करती रहती है। अरे ये कोई बात हुई भला? जैसे छोटी छोटी बातों पे तू आ जाती है यहाँ पे। देख लेना, वो दिन दूर नहीं है जब तेरा घर टूट जाएगा और तू है ना हमेशा के लिए यहीं आके बैठ जाएगी। देख, अगली बार आए ना तो दामाद जी के साथ आना, और हंसी खुशी आना, और हंसी खुशी जाना। और इस तरह आएगी तो सोच ले, इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। मम्मी क्या है आपको, क्यों इतनी देर से मुझे सुनाई जा रही हो? हेलो। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। खुशी आई है क्या वहाँ? हाँ यही है, मेरे सामने ही बैठी है। एक बार मेरी बात करा दो। ये ले, दामाद जी बात कर रहे हैं तुझसे। हेलो। वो मम्मी का फोन आया था मेरे पास। तुम दोनों की कुछ बात हो रही है क्या? हाँ हुई है। हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा मन हो तब आ जाना आराम से। अच्छा सुनो, वो मेरी ही गलती थी। मम्मी जी तो मुझे समझा ही रही थी, मैं ही गुस्से में यहाँ आ गई। आई एम सॉरी। मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ घर के लिए, मैं आ जाऊंगी शाम तक। चलो ठीक है। देखा तूने? अरे वो लोग कितने अच्छे हैं बेटा, किस्मत वालों को ऐसा परिवार मिलता है। सही कहा मम्मी आपने, मैं ही गलत थी। मेरी सास तो मेरी बचकानी हरकतों पे मुझे टोकती है ताकि मैं हर काम सही से करूं, और मैं ही उन्हें गलत समझ बैठी। आगे से मम्मी मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सॉरी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, और तू कहे तो मैं तेरे भाई को बुला लेती हूँ, वो छोड़ आएगा तुझे।
नहीं नहीं मम्मी, मैं चली जाऊंगी। चल मैं तुझे छोड़ के आती हूँ। ठीक है।